आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए बदलाव से उत्पन्न समस्याओं का समाधान हेतु जीएसटी अधिकारियों से परिचर्चा और आगरा में फर्जी दवा विक्रेताओं और दवा माफियाओं के प्रलोभन में न आने वाली एसटीएफ की जांबाज टीम को सम्मानित करने के लिए दवा व्यापारी जागरूकता सम्मेलन का आयोजन कृष्ण गौशाला सागंज में किया गया। एडिशनल कमिश्नर गेट वन पंकज गांधी ने दवा व्यापारियों की जीएसटी की वर्तमान अपडेट के अनुसार भ्रांतियों को दूर किया। आज हम लोग यहाँ जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर इनके द्वारा एक संगोष्ठी रखी गई कि जो जीएसटी के टैक्स रेट में अभी बदलाव हुआ है उसके संबंध में कुछ इनके शंकाएं थी, कुछ भ्रांतियां थी। उसके संबंध में हम लोगों ने इनके डाउट्स को क्लियर किया जहाँ तक अभी उपलब्ध है। और अभी आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से और क्लैरिफिकेशन आएगा, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी टैक्स रेट में कट हुआ है उसका फ़ायदा सीधे ग्राहकों को मिलना चाहिए। सरकार इसको पूरा इंश्योर करेगी और आने वाले समय में जो भी इनकी भ्रांतियाँ होंगी हम लोग इसी तरह के संवाद से हर एसोसिएशन के साथ बैठ के दूर करते रहेंगे। इस तरह की भ्रांतियाँ सामने आई हैं, जिस प्रकार भ्रांतियाँ इस तरह से कि जैसे टैक्स रेट कम हो गया है तो ये बिलिंग कैसे करें, अभी जो पुरानी इनकी दवा पड़ी हुई है उस पर एमआरपी क्या रहेगा, इसमें अभी गाइडलाइन आएगी सरकार की तो सारा इनको स्पष्ट कर दिया जाएगा। आगे भी हम लोग बाकी एसोसिएशन को कि ये टैक्स रेट सभी चीज़ों पे कम हुआ है, सिर्फ दवा पे ही नहीं कम हुआ है, सभी चीज़ों पे हुआ है, तो जिसमें हर एसोसिएशन के साथ बैठक करके हम लोग सारी भ्रांतियों को दूर करेंगे। आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन में भारी संख्या में दवा व्यापारी शामिल हुए। दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन के मंच से वक्ताओं ने कहा कि फर्जी दवा विक्रेताओं पर हुई कार्रवाई से दवा व्यापार पर एक कलंक लगा है। हर दवा व्यापारी चोर नहीं है, हर दवा व्यापारी फर्जी मेडिसिन नहीं बेचता। औषधि विभाग कार्रवाई कर रहा है। यहाँ बैठा प्रत्येक दवा व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता रहा है। आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन ने दवा व्यापारियों पर लगे कलंक से छुटकारा पाने के लिए फर्जी दवा व्यापारियों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। आज ही आगरा महानगर एसोसिएशन के बैनर तले जो दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ी कि पिछले दिनों जो छापेमारी कार्रवाई नकली दवाएं जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे आगरे का दवा व्यापार जो है ट्रेड बदनाम हुआ। लोग हम सब लोगों को शक की निगाहों से देखने लगे, तो हमने ये एक सम्मेलन किया जिसमें हमारे जितने भी अच्छे केमिस्ट हैं वो सब लोगों ने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी लोग आए जिन्होंने जीएसटी के प्रति जो भ्रांतियाँ थी, अभी हाल में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में प्रकाश डाला और सबकी उसको दूर किया। प्लस हमारी प्रांतीय संस्था के महामंत्री राजेंद्र सैनी जी आए हुए हैं यहाँ पे। बाकी जो हमारे ड्रग से जो संबंधित हमारी समस्याएं हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। वो अपनी अब हमारी समस्याएं ड्रग के ट्रेड की हैं, एक्सपायरी की है और बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके लिए आज इन सारे केमिस्ट व्यापारियों को जो है हम लोग समझाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आगे कैसे कार्य करना। खोलने दी जाए न दी जाए ये तो सरकार का फैसला है, डिपार्टमेंट का फैसला है, पर हमारी तरफ से उन्हें कोई समर्थन नहीं होगा। हमारे एएमसी ऐसे लोगों का बहिष्कार करती है। जो दवा मार्केट में आ चुकी है, नहीं, दवा जो मार्केट में आ चुकी हैं उसकी कुछ तो जांच हो गई, कुछ और जांच चल रही है ना। अभी तो जो लोग नाम चिन्हित किए गए हैं उनकी दुकानों के सर्वे अभी कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं, तो उसमें जो भी डिपार्टमेंट चाहेगा वो करेगा। और ये जो घटना हुई है आगरा में इससे पहले भी लगातार 2010-16 से करीब 10-12 घटनाएं हुई हैं। कहीं नहीं बहुत बड़ी प्रशासन से चूक होती थी। आगरा एक केंद्र बन गया था, उत्तर प्रदेश नहीं भारत वर्ष का केंद्र बन गया था। यहाँ के कुछ तथाकथित नेता जो उत्तर प्रदेश से ऑल इंडिया की राजनीति में जुड़े हुए हैं वो सही व्यापारियों को काम नहीं करने देते। ये फैक्ट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये जो हकीकत बोल रहा हूँ, यहाँ के व्यापारियों को डराया जाता है, इनको कंपनियाँ नहीं लेने दी जाती, इनको काम नहीं करने दिया जाता है। अगर इनका काम किसी तरीके से किसी कंपनी ने इनको स्टॉकिस्ट बनाया तो उनकी बॉम्बे से इनके बैठे हुए नेता इनकी कंपनी को कैंसिल करा देते हैं। वो एनओसी मांगते हैं, जो कि एनओसी किसी को प्रावधान नहीं है।
शर्मा गिरधारी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया या कई व्यापारियों को कंपनी का काम दिलाने का काम किया, उनका पैसा जाने के बाद कंपनी रुकवा दी जाती है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आगरा का गिरता हुआ व्यापार, आगरा के नेताओं के संरक्षण में यहाँ पे आपको पिछले दिनों में आप लोगों ने बहुत न्यूज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे फिंसा डील इस तरह के सिरप का काम होता था जो पूरे हिंदुस्तान से होके बांग्लादेश जाता था। यहाँ के व्यापारी जेल भी जाते थे। आगरा की कोई नई कहानी नहीं है। अगर प्रशासन इसमें अच्छे लोगों को साथ ले करके, व्यापारियों का एक अच्छा गुट बना करके, जो अच्छे व्यापारी हैं उनको सम्मिलित करके अगर इस कार्य को करेगा तो और बड़ी सफलता मिलेगी। आगरा महानगर का नाम ऊंचाइयों पे जाएगा। आज हमने श्री कृष्ण गौशाला के हॉल साईं लीलाशाल हॉल में एक दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों के माध्यम से हम पूरे देश को बताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश से लेके देश की जनता को बताना चाहते हैं कि आगरा का हर दवा व्यापारी एक सा नहीं है। यहाँ पर जो दवा व्यापारी आए हुए हैं, आपने देखा होगा 60-60 साल से 65-65 साल से व्यापार कर रहे हैं, 3-3 पुश्ते दवा का काम कर रही हैं। तो ये आज का जो आयोजन है वो 2 विषय पे था। एक तो जागरूकता करना था, दूसरा जो सरकार ने टैक्स को कम करा है उसमें हमने हमारे अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारी आए थे। उन्होंने आप लोगों के माध्यम से दवा व्यापारियों को इस मंच के माध्यम से बताया कि इस टैक्सेशन से समाज को, देश के लोगों को, व्यापारियों को क्या लाभ हो सकता है। आज आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो जिसमें मेरे भाई जो अध्यक्ष हैं उनके श्री आशीष शर्मा जी ने कहा कि इस दौरान दवा पर जो मेडिसिन पर जो अपना टैक्स कम हुआ है, जीएसटी कम हुआ है और उससे कई भ्रांतियां फैली हैं और 22 तारीख से जो ये लागू होगा, इस बीच में हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जीएसटी कमिश्नर एडिशनल ग्रेड 1 श्री पंकज गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए कहा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट नोटिस है उस पर मैं जितने भी बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारियों को आपके समक्ष ले आऊँगा। तो उन्होंने उनकी भ्रांतियाँ दूर की। दूसरा था इस दौरान जो आगरा के अंदर जो नकली दवाइयों को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है वह कुछ लोग ही हैं। जैसे हमारा इतना बड़ा संगठन है दवा व्यापार का, तो मात्र उसमें 0.1% है। कुल 4-5 लोग जो है पूरे आगरा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन का एक भी सदस्य नहीं है जिसने ये कार्य किया हो। उनकी छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया है। उनका कोई भी सदस्य इस प्रकरण में शामिल नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ये 4-5 लोग जो पकड़े हुए हैं, इसके बाद आगरा के अंदर ऐसा कोई स्कैम नहीं होगा और लोगों को जो है बिल्कुल सही दवाइयाँ मिलेंगी, कोई नकली दवाई नहीं मिलेगी।